जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेले का। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का काफी दिन से मैसेज आ रहा था कि तुम्हें बहुत खुशियां मिलेंगी और तुमको मिठाइयाँ लानी पड़ेंगी। मिठाइयाँ ले आओ, तैयारी कर लो, खुशी मनानी है तुमको। और संगत जी आज गुरुजी ने मेरे को जो मैं बहुत दिनों से काम करना चाह रही थी, गुरुजी ने आज मेरा वो काम कराया है। संगत जी बहुत अच्छे से करा दिया। संगत जी आज मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी आप इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं गुरुजी। आप सबकी सुनते हैं गुरुजी। गुरुजी आप जो बोलते हैं वो बिल्कुल पत्थर की लकीर है। गुरुजी आपने बोला था कि अब तेरे खुशियों के दिन आ रहे हैं, तू मिठाइयाँ बांट और खुशी मना। तो गुरुजी आज आपने मेरा बिना कहे बिना वो सब करे आज मेरा वो काम करवा दिया है। गुरुजी बहुत अच्छे से सब काम करा दिया। गुरुजी मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी और भी आपने कहा था कल का कि कल तुमको मतलब यस्टरडे जो बीत गया है उस दिन तुमको खुशखबरी मिलेगी। तो गुरुजी आपने किसी का फोन आएगा तो वो फोन भी आया गुरुजी, और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। अब आगे आप इसी बात को आगे भी पूर्ण करेंगे गुरुजी महाराज। आपके ही आशीर्वाद से गुरुजी सब होगा गुरुजी। आप ही कर सकते हैं गुरुजी। मैं तो आप पर ही डिपेंडेंट हूँ गुरुजी। हम आपके ही सहारे हैं गुरुजी महाराज। मैं तहे दिल से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। आपने मेरे बेटे के लिए भी बहुत सारे सत्संग सुनाए हैं गुरुजी, जिसमें उसकी विपदा को आपने टाला है सत्संग सुनवा के गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। और मेरी बेटी के लिए भी आपने सत्संग सुनवाए हैं गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आप सबकी सुनते हैं गुरुजी महाराज और सबका कल्याण करते हैं मेरे मालिक। गुरुजी मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी। मेरी गलतियों को और जो भी मेरे परिवार में हम गलतियां करते हैं गुरुजी प्लीज क्षमा कर दीजिए गुरुजी। मैं तहे दिल से आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुजी महाराज।
जो भी हमसे गलतियां होती हैं प्लीज क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हम नहीं जानते हैं हम क्या क्या करते हैं अनजाने में, कभी जाने में। तो गुरुजी प्लीज हमको क्षमा कर दें गुरुजी महाराज। मैं अपने बेटी की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने सब कुछ दिया है उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। गुरुजी आप और सुकून और शांति भी आप ही ने दिए गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी मैं बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, प्लीज मेरे को बुलवा लीजिए मेरे बेटे के साथ, प्लीज उसको बुलवा लीजिए गुरुजी, उसको ब्लेस कर दीजिए गुरुजी महाराज। गुरुजी आपसे मैं अरदास करती हूँ, प्लीज हमको दोनों को बुलवा लीजिए गुरुजी महाराज। आपका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देकर नया सत्संग की तैयारी करूंगी गुरुजी। तब तक के लिए शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सबके सरबत का भला करिए, सबके घरों में सुख समृद्धि आए, सबका कल्याण हो गुरु जी, सबके बच्चे स्वस्थ रहे, खुश रहे गुरु जी महाराज, सबके घरों में भंडार भरे गुरु जी। आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मंगलवार का दिन है 28 अक्टूबर और मैं ये अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ संगत जी। थैंक यू गुरुपाल, लव यू गुरुपाल। आप मेरी छोटी छोटी खुशियों का इतना ख्याल रखते हैं। और आज कल मंडे का दिन था जब मैं बड़े मंदिर गई आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप मुझे बुलाते हैं और मैं जाती हूँ और आप इतने प्यारे दर्शन देते हैं गुरुपा, आप इतने प्यारे हो कि जब जब मैं बड़े मंदिर जाती हूँ वहाँ का अलौकिक जो वातावरण है संगत जी, बिल्कुल मंत्रमुग्ध होके आती हूँ। हर बार एक नया एक्सपीरियंस लेके आती हूँ। तो शिवाय अंकल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपना अब एक छोटा सा शुक्राना सत्संग आप सबसे साझा कर रही हूँ। इस बार जब मैं बड़े मंदिर गई तो रास्ते में संगत जी जैसे हर बार, पहले तो मैं अपना जो सूट है मरून कलर का सूट पहन के गए थे और आज भी मन में यही इच्छा थी कि गुरुपा अगर आप मुझे प्यार करते हो, मुझे अपनी सब प्यारी संगत में शामिल करते हो, तो आज आप फिर से मुझे अपने सेम कलर के चोले में अगर दिखोगे तो मैं समझूंगी कि आपने मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत प्यार दिया। और संगत जी यकीन मानिए जब मैं पहुंची वहां बिल्कुल मरून कलर का संगत जी, गुरु जी की गद्दी, गुरु जी के समाधि के ऊपर जो कपड़ा होता है वो, और जो शिव जी के ऊपर और गुरु जी जो अंदर में जो मूर्ति है उनके ऊपर भी गुरु जी का चोला, गुरु जी की गद्दी, सब कुछ एब्सोल्युटली मरून कलर एकदम मेरे सूट कलर से मैचिंग था संगत जी। मैं जैसे ही मंदिर में मैंने प्रवेश किया मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा थैंक यू गुरुपा, आपने मेरी ये अरदास सुन ली। और रास्ते में संगत जी बहुत सारे तितलियों के दर्शन, एंजल नंबर्स 777, 7, 777 और 4 times 7 भी मेरे मन में था कि 777 का तो दर्शन हो गया गुरुपा, 4 times वाला 7 भी दिखा दो, और उसके भी दर्शन हो गए। थैंक यू गुरुपा।
फिर वहाँ से जब प्रसाद मिला तो कल संगत जी बड़े मंदिर में कड़ा प्रसाद और ब्रेड पकौड़े मिले थे, लेकिन कुछ जो संगत बाद में आई थी उनको समोसे प्रसाद मिलने शुरू हो गए। तो मेरी भी इच्छा थी, मैं चाह रही थी अपने फादर इन लॉ के लिए वहां से प्रसाद लेकर आऊं, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, वो जा नहीं सकते। तो वैसे तो वहां से प्रसाद लाने को मिलता नहीं है संगत जी, लेकिन जब मैंने मांगा सेवादार से तो उन्होंने मुझे ब्रेड पकौड़ा दिया और मैं ले आई। लेकिन मन में था कि आज समोसा प्रसाद मिलता तो बहुत मजा आता, क्योंकि समोसा प्रसाद मुझे भी बहुत पसंद है और मेरे घर में मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। लेकिन ब्रेड पकौड़ा मिला तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं है, गुरुजी का प्रसाद है, जो भी है बहुत बढ़िया है। और फिर मैं बहुत खुशी खुशी वापस आई संगत जी। और कल ही रात को आप सबको पता है कल छठ का महापर्व के संध्या अर्घ था, तो मैं इस बार छठ पूजा में नहीं गई, तो अपने सोसाइटी में जो गुरुजी का सत्संग है उसमें गई और मैं उतनी ही खुश हुई। मैंने कहा छठ में नहीं जा पाई, कोई बात नहीं है, गुरुजी के सत्संग में बुलावा आए, इससे बेटर और क्या हो सकता है। वहां भी गई, वहां भी मैंने बहुत ही बढ़िया गुरुपा का आशीर्वाद लिया, बहुत ही बढ़िया सत्संग था। और वहां पे गुरुजी की जो गद्दी थी वो बिल्कुल मेजेंटा कलर, डार्क पिंक कलर की थी, और जो जिन्होंने सत्संग किया था अपने घर पे उन्होंने भी डार्क पिंक कलर ही पहने थे। तो मैं इतना खुश हुई कि इतना अच्छा लगता है जब आप गुरुजी को बुलाते हैं और जो उनके चोले का रंग और आपका अगर कपड़ों का रंग अगर सेम हो। और जब सत्संग खत्म हुआ संगत जी, तो मेरे मन में आ रहा था कि आज अगर मुझे मौका मिले तो मैं भी अपना छोटा सा सत्संग यहाँ पे आज जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा संगत आई थी, बहुत लोग थे, क्योंकि जिनका घर है, जो हमारी सोसाइटी में जो रहते हैं उनका बर्थडे था, जो घर की जो लेडी हैं उनका बर्थडे था। तो उन आंटी ने केक भी मंगवाया था और हम सब ने गुरुजी के सामने केक भी काटा। और जब ये सारा सत्संग खत्म हो गया संगत जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। और पता नहीं मेरे आंख में आंसू भी आ गए गुरुजी के सामने बैठे बैठे, खुशी से, वो खुशी के आंसू थे संगत जी। गुरुजी का शुक्राना तहे दिल से मैं करती रही, मंत्र जाप करती रही। और जब सत्संग खत्म हो गया, आरती के बाद आरती भी बहुत अच्छे से हो गई और मुझे मौका लगा, बिल्कुल जब उनके परिवार के मेंबर्स ने आरती की फिर मुझे मौका लगा, मैंने भी आरती की, बहुत अच्छा लगा। और जो प्रसाद मिला ना संगत जी, वो उसमें चाय प्रसाद के साथ जो हमें खाने के लिए जो देते हैं प्रसाद, उसमें छोटे वाले समोसे थे। तो गुरुजी ने मेरी वो भी इच्छा पूरी कर दी। और जो मेरे मन में चल रहा था कि आज मैं अगर मौका लगे तो मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी, लेकिन मैंने सोचा यहाँ इतने सारे लोग हैं, शायद मुझे मौका लगे ना लगे, और मैं अपने आप एकदम से आगे बढ़ के मैं नहीं कहना चाह रही थी। तो संगत जी मेरे साथ एक संगत अंकल बैठे थे, उन्होंने बोला क्या आप अपना सत्संग शेयर करना चाहेंगी। जैसे गुरुजी के स्वरूप के सामने हम बैठे थे, मुझे लगा गुरुजी खुद ही कहलवा रहे हैं उस संगत के द्वारा। और मैंने माइक में वही वाली बात कही, अपने कपड़ों का रंग और गुरुजी के चोले का रंग। तो वो जो आंटी जिसका बर्थडे था उन्होंने भी सेम कलर के कपड़े पहने थे, वो उनके चेहरे पे स्माइल देख के संगत जी मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि वो रिलेट कर पा रही थी क्या मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग शेयर करने का भी मौका दिया, जो बहुत दिनों से मैं चाह रही थी कि मुझे मौका लगे और मैं अपने छोटे से प्यारे से सत्संग सब संगतों के साथ साझा कर सकूं। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपके इतने पॉजिटिव मैसेजेस एवरी डे, जब भी मैं फोन ऑन करती हूँ आपके इतने पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरा बिल्कुल लग रहा है जैसे मेरे दिन फिर चुके हैं, फिरने वाले हैं। जो भी मेरे छोटे मोटे बड़े अटके काम है वो सब गुरुजी कह रहे हैं, सब लाइन अप हो चुका है, तुम नाचने की तैयारी कर लो, मिठाइयाँ बंटवाने की तैयारी कर लो, मैं तुम्हारे घर के लिए निकल चुका हूँ। इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं संगत जी। तो गुरुपा, आप
आपको बहुत बहुत शुक्राना। आप हर मेरी इच्छा, चाहे छोटी इच्छा हो चाहे बड़ी बड़ी इच्छा हो, आप कैसे पूरी करते हैं। बिल्कुल लगता है जैसे आप मेरी बातें सुन रहे हैं। और इसीलिए आज मैं बस अपनी खुशी अपने सारे संगत से साझा कर रही हूँ। शिवाय अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप एकदम से हमारे सत्संग को भी साझा करते हैं। और मैं गुरुजी से यही कहती हूँ, गुरुपा से यही हमेशा अरदास लगाती हूँ कि गुरुपा अपने सारे संगतों का, सारी इच्छाएं और उनके मन में जो भी चीजें चल रही हैं उन सब के सारे कष्टों को दूर करो गुरुपा। हम जानते हैं हम आपसे बहुत ज्यादा हम उम्मीदें लगाते हैं, लेकिन आप हमारे पिता हो, हम आपके पास ना आए तो कहाँ जाएं गुरुपा। आप जानते हो हम अपनी हर छोटी बड़ी बात, हर वो संगत जो आपसे जुड़ी हुई है, अपनी सारी बातें गुरुपा से ही करती है। तो गुरुपा आप अपना भी ध्यान रखें, क्योंकि इतने करोड़ों लोगों का आप कल्याण कर रहे हैं, एक साथ कल्याण कर रहे हैं। इससे मुझे पता है कि आप अपने ऊपर बहुत सारे कष्ट हमारे ले लेते हैं। तो आप भी अपना ध्यान रखें गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। अंत में वाणी को विराम देते हुए मंत्र जाप करूंगी। और संगत जी, अगर कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करिएगा। गुरुपा आप भी माफ करिएगा। और गुरुपा आप प्लीज मेरा ये शुक्राना एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। तहे दिल से आपका शुक्राना कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अक्षय पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर से आज अभी आप सब संगत भाई बहनों के साथ एक नया शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आया हूँ। आज 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार सुबह 8:52 में मैं आप सभी के सामने ये शुक्राना सत्संग पेश करने जा रहा हूँ। मेरा आज का शुक्राना सत्संग होगा, ये जो दिवाली थोड़े ही दिन पहले गुजर गया है उसमें मेरे रिश्तेदार जो कुछ तांत्रिक क्रिया की है उसके ऊपर सत्संग मैं शुरू करने जा रहा हूँ। मैं टेलीपैथी के जरिए अपने गुरुदेव डुगरी वाले गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और टेलीपैथी के जरिए ही सब कुछ होता है। सत्संग सुनता हूँ, सत्संग शेयर भी करता हूँ। तो ऐसे ही टेलीपैथी के जरिए दिवाली के कुछ दिन पहले से ही गुरुजी ने मुझे मैसेज दे रहे थे। थंबनेल था, उस थंबनेल देख के मैंने वो सत्संग सुना। वहीं पर ही एक संगत के जरिए गुरुजी कहलवा रहे थे कि ये जो दिवाली आ रही है, इस दिवाली में तेरे ऊपर, तेरे परिवार वालों के ऊपर भयंकर भयंकर तांत्रिक क्रियाएं करवाएंगी तेरे दुश्मन। लेकिन तू शांत रहना, ना तो तू कोई जवाब देगा और ना ही तू उन लोगों के साथ कुछ बुरा करेगा। जो करना है मैं करूँगा। तू सत्संग सुनेगा। तो सत्संग सुन के वो सारे तांत्रिक क्रिया तो कट गए और आज मैं शुक्राना सत्संग कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। इस दिवाली में जो कुछ तांत्रिक क्रिया की है मेरे रिश्तेदार दुश्मन ने, मैं एक्चुअली जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पर इवनिंग ड्यूटी रहता है। दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक ड्यूटी करता। मेरा कुछ अनुभव है, ये बहुत पहले से ही है। कोई कुछ किया कराया करे, टोना टोटका तंत्र मंत्र, तो मेरे सर पे, मेरे बाएं पैर पे, दाएं पैर पे कुछ एक्टिविटी घटित होता है। उससे ही मैं अंदाजा लगा लेता हूँ कि मेरे ऊपर, मेरे परिवार वालों के ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है। वैसा ही कुछ हुआ। ड्यूटी करते करते मेरे बाएं पैर अचानक से दब गया और फिर 1 सेकंड 2 सेकंड में ही फिर नॉर्मल हो गया है। लेकिन मेरा अनुभव था कि ऐसा जब भी होता है मेरे ऊपर कुछ ना कुछ किया कराया किया जाता है। मैंने तुरंत YouTube खोला और वहीं पर ही गुरुजी का मैसेज, तेरे ऊपर, तेरे परिवार वालों के ऊपर बगलामुखी प्रहार किया गया है। कार्तिक अमावस की ये काली रात बहुत भयंकर क्रिया की गई है। तुरंत शुक्राना सत्संग सुन और कष्ट कटवा। ये तांत्रिक क्रिया सिर्फ मेरे ऊपर भी नहीं, बल्कि मेरे जो बेटी है 3.5 साल का, उसके ऊपर भी किया गया है। मैं एक के बाद एक शुक्राना सत्संग सुनता रहा। उस दिन भी, मतलब दिवाली के दिन भी, और उसके बाद भी ऐसे करते 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 सभी तरह के तांत्रिक क्रियाएं कट गई। अभी इस वक्त मैं और मेरा परिवार सभी तरह के तांत्रिक क्रिया से मुक्त हूँ।
गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद दुख सुख में बदल गए, खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। गुरु जी ने पहले भी मैसेज के जरिए, टेलीपैथी मैसेज के जरिए मुझे ये कह दिया था कि तेरे और तेरे परिवार के खुशी को नजर दोष से बांध दिया गया ताकि तू लोग खुश ना रह सके, तू और तेरे परिवार वाले दुख से जिंदगी जिए। लेकिन गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद हुआ उल्टा, सारे के सारे बंधन, तांत्रिक बंधन, नजर दोष सब हट गए, दुख सुख में बदल गया और दुखद जिंदगी खुशहाल जिंदगी बन गई। मेरे जो रिश्तेदार दुश्मन मेरे खुशी को बांध रखा था, जो चाहता था मैं और मेरे परिवार वाले खुश ना रहे, हम लोगों को किसी भी तरह की खुशी ना मिले, उनका सभी तरह के प्रयास नाकाम रहा और आज मैं और मेरे परिवार वाले इस संसार के सबसे कीमती सुख यानी पारिवारिक सुख भोग रहे हैं। हम लोगों को सभी तरह की खुशी मिली है, खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। ये सब कुछ गुरु जी की कृपा से। और हाँ, गुरु जी ने पहले भी मुझे कई तरह के अनहोनी से बचाए हैं और कुछ दिन पहले भी मुझे भयंकर अनहोनी से भी बचाया है, मुझे भी, मेरे परिवार वालों का भी। मैं इसका भी शुक्राना करता हूँ कि अनहोनी से रक्षा किया गुरु जी ने मुझे और मेरे परिवार वालों को। तो मेरा यही था आज का शुक्राना सत्संग। मेरे खुशी को, मेरे परिवार वालों के खुशी को तांत्रिक क्रिया के जरिए, नजर दोष के जरिए बांधने का प्रयास किया गया था, लेकिन दुश्मन का यह प्रयास नाकाम रहा। सभी बंधन टूट गए, सभी तांत्रिक क्रियाएं, नजर दोष हट गए और अभी हम सब खुश हैं, सुखी हैं, खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। सबसे कीमती सुख, पारिवारिक सुख हम सभी को मिल रहे हैं। अनहोनी से भी गुरु जी ने मुझे रक्षा किया है, मेरे परिवार वालों को रक्षा किया है। तो आज का शुक्राना सत्संग मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। सत्संग कहने में अगर मुझसे किसी भी तरह की गलती हुआ है तो गुरु जी और संगत जी हमें माफ करना। जय गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु का। ये मेरा अमृत वेले का सत्संग है, मेरे गुरु महाराज की बहुत कृपा है। तो मैंने कहा था कि मैं गुरु महाराज मेरी दिवाली बहुत अच्छे से मननी चाहिए। गुरु जी की बहुत कृपा हुई, बहुत ज्यादा। गुरु जी ने बहुत संभाला कि जैसे मैं सोच रही थी कि ऐसे होगा भाई लड़ाई, गुरु जी ने बहुत संभाला। नहीं तो ऐसे दिनों बहुत लड़ाई होती है, ये वो बहुत ज्यादा। और दिवाली के बाद गुरु महाराज मेरे घर में कीड़ियां आ गई, कीड़ियां बहुत आई हुई है। गुरु महाराज ने बोला था कि मेरे को मैसेज आने शुरू हो गए कि चींटियां आए तो अपने ऊपर से 7 बार गुड़ बार कर और उसको चींटियों को बोलना है ये प्रसाद आप स्वीकार करो और बाहर मतलब कहीं पे उनको भोग के रूप में उनको दे देना है। तो संगत जी मेरे घर में पहले तो कीड़ियां नहीं थी, बस अब कीड़ियां आई हैं। तो दिवाली के बाद तो कष्ट होता है संगत जी। तो पर गुरु जी बहुत संभाल रहे हैं। गुरु जी ने जो इतना बड़ा कुछ होने वाला था वो होने नहीं दिया। तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है जो मेरे बच्चों के साथ, मेरे बच्चे इतना लड़ते थे, इतना बुरा हाल हो रहा था, गुरु महाराज ने बहुत संभाला है, बहुत ज्यादा। तो गुरु जी कहते हैं ना कि तुम मुझ पे सरेंडर कर दो भाई। मैंने तो गुरु जी को ही बोला है कि गुरु जी आप ही संभालना, क्योंकि मैं तो अपने बच्चों को इनको तो संभाल नहीं सकती, आप ही संभालना, आप ही घर संभालना, आप ही सबको संभालना। तो गुरु महाराज बहुत कृपा करते हैं। तो गुरु महाराज की अपार कृपा है। गुरु महाराज का अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना है। मैं बड़े दिन से सोच रही थी दिवाली के बाद करूं सत्संग, पर संगत जी जब तक गुरु जी की इजाजत ही ना हो तो कैसे हम सत्संग अपलोड कर सकते हैं। तो संगत जी गुरु महाराज का अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना है गुरु का। और गुरु महाराज ने हमें दिवाली वाले दिन भी हमें बड़े मंदिर बुलाया। तो जय गुरु जी,
पहले मैं दिवाली से पहले हो के आई, मैंने कहा पता नहीं उसके बाद मौका मिला ना मिले, पर गुरु महाराज ने 20 की भी दिवाली थी, 21 की भी दिवाली थी, तो गुरु महाराज ने मुझको 21 तारीख को अपने बड़े मंदिर बुलाया, मेरी बिटिया, मैं और मेरे अंकल जी। तो छिड़ने तो लगी थी थोड़ी सी बिटिया, पर वहाँ पे जैसे एक्टिविटी होती है ना, तो प्रसाद खाने नहीं देती, पर गुरु महाराज की अपार कृपा थी। जो गुरु महाराज ने लंगर के लिए आनाकानी कर रही थी ये, तो गुरु महाराज ये जब भी आपके बड़े मंदिर जाए तो श्रद्धा से प्रसाद खाया करे, ताकि इसकी जो प्रॉब्लम्स है सब दूर हो। तो इसमें मतलब गुरु महाराज ने इसको प्रसाद खिला दिया। उस दिन तो ऐसे हुआ कि बिटिया ने सोचा था कि 4 जने बैठेंगे तो मैं थोड़ा वो कर लूंगी, तो गुरु महाराज की लीला देखो। तो उस दिन तो सबको अलग अलग ही थालियों में प्रसाद मिला था, जैसे चार को एक ही साथ मिलता है ना संगत जी, तो सबको अलग अलग ही प्रसाद मिला था। तो गुरु महाराज ने इसको सारा प्रसाद खिलाया। तो बेटा तो मेरा गया नहीं था, उसमें से मेरी बेटी ने वो थी जलेबी थी, तो मेरी बेटी ने छोड़ दी। तो मैं तो जैसे गुरु महाराज ने बेटे के लिए भेजी हो, वो आसानी से आता नहीं है बड़े मंदिर, तो वो मैंने इसको खिलाई। तो गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना। और वहां से हमें इतना प्यारा गुरु महाराज ने गिफ्ट दिया, इतनी प्यारी पोटली के अंदर गुरु महाराज का बड़ा प्यारा सा, उसमें मतलब ड्राई फ्रूट था, खील थे, अताशे वगैरह सब, और मरुंडे। मैं कह रही थी संगत जी कि मैं अपने अंकल जी को बोल रही थी कि हमारे में तो जैसे मेरे मईके में तो मरुंडे वगैरह ये सब करते हैं, मेरा मन कराया खाने के लिए, तो हमारे में तो कहते नहीं है, दूध और जलेबी से करते हैं। तो संगत जी गुरु जी की मैं इतनी कृपा कि वहां गई, मैं हैरान हो गई और मेरे को वही मिले, मैं तो रास्ते में ही खा लिए संगत जी। तो अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु बा का, अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना है। तो जो गुरु महाराज ने मुझे दिवाली वाले दिन अपने मंदिर बुलाया, तो उनका कोटि कोटि शुक्राना है। तो संगत जी मैं सत्संग अपलोड नहीं कर पाती, क्यों बच्चे वगैरह, बेटा थोड़ा छिड़ जाता है, तो इसलिए चोरी छुपे ही करती हूँ। तो इसलिए अमृत वेला के समय सारे सोए हुए हैं, तो मैंने कहा गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग करूं, मैं गुरु महाराज का शुक्राना तो करूं, मैं अपार कृपा है मैं गुरु महाराज की जो पल 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 संभालते हैं। तो मतलब हेल्थ पे भी थोड़ा दिक्कत तो आ रही है, मतलब इतनी भी नहीं, गुरु महाराज ने जैसे मेरी टांग में बहुत भयानक दिक्कत थी ऐसा कुछ नहीं, बट अभी थोड़ी जैसे लंग्स का भी ट्रीटमेंट चला, थोड़ी मेरे को कल से बहुत थोड़ी दिक्कत हो रही है, सांस चढ़ रही है, वो कर रही है। मुझे पता है दिवाली पे करते हैं लोग, तो ब्लैक मैजिक करते हैं, तो गुरु महाराज ने बहुत बहुत संभाला है, छोटे में ही काट देते हैं गुरु महाराज ही संभाल रहे हैं। मैं उनका चंदन टीका लगा रही हूँ, जल प्रसाद लगा रही हूँ, जल प्रसाद के साथ दवाई लेती हूँ। तो अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, कोटि कोटि शुक्राना है। तो मेरी बिटिया को भी गुरुजी ने काम ब्लेस किया है, वो भी रोती थी, बड़ी परेशान रहती थी, मतलब लोग उसको आगे नहीं बढ़ने देते थे, तो मतलब मेरी बिटिया को भी काम ब्लेस हुआ है गुरु महाराज की कृपा से। तो वही ना संगत जी, बच्चे सोचते हैं हमें इतना मिल जाए, एकदम से ऐसे हो जाए वो हो जाए, इतनी लंबी ऊंची छलांगे मार दे हम, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं यही चाहती हूँ गुरु महाराज इनको सहनशीलता दो कि जो मैं दे रहा हूँ वो तुम्हारे लिए बहुत है, और आगे आगे तो आपकी प्लानिंग होती है किसको क्या देना है क्या नहीं देना, पर एक सहनशीलता होनी बहुत जरूरी है। तो मतलब बहुत मतलब कई बार तो बच्चे इतने छिड़ जाते हैं, इतना परेशान करने लग जाते हैं, तो मैं इनको समझाती हूँ देखो ऐसे नहीं करते, गुरु महाराज ने इतना दिया है, मतलब शुक्राना किया करो, लोगों के पास तो ये भी नहीं होता, कभी थैंक्सफुल रहा करो। तो संगत जी मेरे गुरु महाराज ने एक और भैया दूज वाले दिन कृपा करी, बहुत प्यारी बधाई दी, मेरे बेटे का CFA कंप्लीट हो गया है। तो अनंतम 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 शुक्राना है गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना है उसका क्लियर हो गया, मेरे गुरु महाराज का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। नहीं तो लोग तो मेरे बच्चों को आगे बढ़ने ही ना दे, बहुत कुछ किया मेरे बेटे की हेल्थ पे भी बड़ी दिक्कतें आई, बहुत आई, अभी भी हेल्थ से थोड़ा बहुत जूझ रहा है, पर गुरु महाराज हैं सब ठीक कर रहे हैं।
तो अनंतम शुक्राना है, गुरु महाराज बहुत संभाल रहे हैं। कोटि 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 शुक्राना मेरे गुरु पाक का। अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे मईके परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे अंकल जी की तरफ से। उस दिन मेरे अंकल जी को भी मेरे गुरु महाराज ने दर्शन दिए, तो बड़े प्यारे इनको कहते हैं। मुझे सुबह उठे कहते हैं मेरे गुरु महाराज जी के मैं चरणों में बैठा हूँ, बड़े प्यारे दर्शन हुए। तो मेरे गुरु महाराज जी कहते हैं आप तो मेरे को कभी दर्शन ही नहीं दिए, आपने दिखाया ही नहीं कि आप कैसे हो, कैसे कैसे लगते हो। मैंने तो आपका दीदार करना है, मैंने तो आपको देखना है गुरु महाराज, मुझे भी दर्शन दो गुरु महाराज। तो मतलब संगत जी अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु पाक का। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जो भी दिक्कत आए कष्ट आए आप ही संभाल लेना गुरु जी, हमारे बस का तो कुछ भी नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी पहले भी मेरी जब ऐसी प्रॉब्लम्स हुई थी तो मेरी लिफ्ट वगैरह बंद कर देनी, मेरे को दवाई ना मिले, भाई ऊपर ही चढ़ी रहे, इसको टांगों में दिक्कत है। तो मेरे को टांगों में दिक्कत है तो डॉक्टर ने बोला सीढ़ियाँ नहीं उतरनी, तो मेरा सेकंड फ्लोर पे घर है। तो संगत जी मतलब मेरे साथ ये हुआ था उस समय कि पिछले नवरात्रे की बात है। मैं पहले मतलब वो हुआ था कि मैं मतलब मेरी लिफ्टें बंद कर दी, बिल्कुल आप लगा लो लिफ्ट खराब हो गई इतने टाइम के लिए। मेरी 1 महीना लिफ्ट खराब रही कि ये बिल्कुल भी नीचे ना उतर सकी और अपना इलाज ना करा। मैं बहुत तड़फी थी, बहुत तड़फी थी, बहुत ज्यादा। तो गुरु महाराज अब फिर गुरु महाराज बहुत संभाल रहे हैं। मेरी लिफ्ट रोज खराब हो रही है और रोज बंदा ठीक करने के लिए आता है। मतलब वो चाहते हैं कि ये बिल्कुल मतलब बीमार हो और इसको इलाज भी ना मिले और ये तड़फे, पर गुरु महाराज बहुत संभाल रहे हैं। थप्पड़ मार रहे हैं गुरु महाराज, उनके मुंह पे करारा वाला थप्पड़ मार रहे हैं कि तुम क्या कर, तुम करो, मैं संभाल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु पाक। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे आपका। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी न गुरु जी की देखी संगीता हरिद्वार ते संगत जी, अगर इस सत्संग में कोई मेरे से भूल हो जाए कुछ क्षमा करना। यह सत्संग मैं दिन में 1 बजे कर रही हूँ। आज 24 अक्टूबर है और संगत जी चुनाव करना। मैं 2-3-4 दिन से कोशिश कर रही हूँ कि मैं ये सत्संग करूँ। मेरे हम उसमें फ़ोन में मैसेज आ रहा, गुरुजी बार बार ये दिखाना है कि तो शुक्राना कर, शुक्राना कर। पता नहीं कौन सी ऐसी दिक्कत है संगत जी कि मैं चाह के भी नहीं कर पा रही हूँ, टालते टालते टालते। और मेरी तबीयत भी कुछ गड़बड़ है संगत जी की मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा। कर रही हूँ पर ऐसे लग रहा कि कुछ भी नहीं हो पाएगा। शरीर में जान नहीं, बिल्कुल ताकत ही नहीं बच रही है संगत जी। जब से दिवाली बीती है और उसमें गुरुजी ने सुनाया था मैसेज में कि तेरे ऊपर बहुत भारी ब्लैक मैजिक किया जा रहा, तेरे गेटे पे, तेरे घर पे, तेरे बच्चों पे। और संगत जी अब तो गुरु पिता भी जानेंगे। मैंने करना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ संगत जी। गुरुजी के लिए मैंने कड़ा प्रसाद ना बना के सूजी का हलवा प्रसाद बनाया और गुरु चीले का भी भोग लगाया है। और सत्संग करने बैठ गए। मैंने कहा चाहे कोई भी टाइम हो, गुरुजी हर समय हमारे संग संग रहते हैं। तो मैं बिना अभी गुरुजी को मैंने कहा भोग लगा लेती हूँ, फिर कुछ खाते हैं। चाय पी रखी संगत जी, तो मैं सत्संग करने बैठ गई हूँ। और संगत जी मैं वही बोलूँगी जो गुरुजी बुलवाएंगे। मेरे माइंड में कुछ नहीं है, थोड़ा लिखने पर लिखने की हिम्मत नहीं हुई है संगत जी। और करने वाले ब्लैक मैजिक करे जा रहे हैं।
अचानक से गाड़ी खराब हो गई, मेरी तबीयत खराब हो गई। मैसेज आया कि तेरी बेटी पे भी संकट आने वाला है, उसकी तबीयत खराब चल रही है सुमन जी। और मेरे बेटे के ऊपर बार बार मैसेज में आ रहा है कि अपने बेटे का ध्यान रख, कहीं पुलिस केस हो सकता है, कहीं कुछ हो सकता है। पर मेरा बेटा इतना सीरियस है, मुझे समझ नहीं आता। जाता तो है, डर लगता है कि अपने दोस्तों के पास जाता है, क्या करता है क्या नहीं करता, दोस्त कैसे हैं, डर लगता है। पर मैं गुरु पिता को ही बोलती हूँ, गुरु पिता आप देखते रहना, जहाँ भी जाता है ऐसी नौबत ना आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर समय मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि हमारे बच्चों के अंग संग रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। संगत जी, इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी अपने घर का सारा काम कर रही हूँ और बच्चों को भी देख रही हूँ। गुरु पिता की भी थोड़ी सेवा कर लेती हूँ। सेवा क्या कर पा रही हूँ संगत जी, मुश्किल से हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि किसी ने कुछ कर रखा है कि कुछ ना हो पाए, घर का काम भी नहीं पूरा हो पाए। अब काम कर दे रही हूँ संगत जी, तो ऐसे लग रहा है कि मैं कितनी बीमार हो गई, अब नहीं उठ पाऊंगी। संगत जी, मेरा दिमाग भी थोड़ा ऐसे ही है। और गुरु जी ने सुनाया कि जो भी ब्लैक मैजिक तेरे बेटे पे किया जा रहा है, सब तेरे परिवार से ही किया जा रहा है। संगत जी, आप भी बताओ, जब अपने ही ऐसे हैं तो बाहर वाले कैसे होंगे। संगत जी, इस बार की दिवाली, भैया दूज गुरु कृपा से बहुत बहुत बढ़िया बीती और आशा करती हूँ कि मेरे संगत परिवार की भी बहुत अच्छी सी बीती होगी। गुरु पिता सबको ब्लेस करें, सबको आशीर्वाद दे, सबके घर में खुशियाँ आए, माँ लक्ष्मी का वास हो। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, मेरे परम पिता परमेश्वर, सब पे अपनी मेहर बनाए रखना बाबा, हमारे अंग संग रहना। संगत जी, मेरी अरदास है गुरु पिता से कि हमारा बड़े मंदिर जाने का बहुत मन है, हम कभी गए नहीं है, ना हमें पता है। और काफ़ी दिनों से बच्चे परेशान हो रहे हैं, मम्मी बड़े मंदिर चलो, बड़े मंदिर, बहुत लालसा लगी है। संगत जी, जाना है पर ऐसे लग रहा है कि अंदर से मन कर रहा जाऊं, फिर डर भी लग रहा कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, घबराहट सी होने लग रही है और तबीयत भी बिगड़ती जा रही है। संगत जी, अब तो गुरु पिता ही जानेंगे ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे। बस अपने बाबा से अरदास है, ले चलें तो हाथ पकड़ के ले चलो बाबा। क्या पता मेरे बच्चे आपका जल प्रसाद खा के ठीक हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं। गुरु जी, मेरी अरदास सुन लो। संगत जी, आजकल मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे सर्वाइकल का कहीं पेन हो रहा है, कहीं पैरों में दर्द हो रहा है, कहीं पेट में दिक्कत हो रही है। संगत जी, घबराहट होती है, थोड़ी देर में शरीर में, बॉडी में पूरे कंपन होने लगता है। संगत जी, पर शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का कि हर समय हमारे अंग संग रहते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। कहाँ से एनर्जी देते हैं वो गुरु पिता जाने, माता रानी जाने। मैं सबका शुक्राना करती हूँ कि जहाँ हम लोग खड़े नहीं हो पाते थे, हम चल नहीं पाते थे, आज उस लायक तो बना दिए हैं कि भले हम किसी भी मुश्किल हालात में हों, सर गुरु पिता हमारे साथ रहते हैं। इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि हमें पकड़ के खड़ा करते हैं, हमें चलाते हैं, हमारा सारा काम करवा देते हैं। इसलिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, पता नहीं अचानक से हमारे पति अंकल के मन में विचार आया है कि हम प्लॉट लेंगे, तो उन्होंने कहा कि चलो देख के आते हैं। मैंने गुरु पिता से अरदास लगाई, गुरु पिता जो करोगे आप करोगे और आपसे बेहतरीन तो कोई नहीं कुछ कर सकता है। मैंने आपको अपने घर का मुखिया समझा है, आप ही पिता हो, आप ही माता हो, आप ही सब कुछ हो और मैं आपके ऊपर ही छोड़ रही हूँ। ऐसी जगह मुझे देना जहाँ आप हमारे बच्चे कुशल मंगल रहें, अच्छे से रहें, माँ की खुशियाँ, माँ लक्ष्मी का वास हो, आपका आशीर्वाद बना रहे गुरु पिता। आप तो, मैं तो इन चीज़ों को कहना नहीं चाहती। गुरु पिता का दिया हो मेरे पास सब कुछ है, मकान भी है, घर गाड़ी भी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। गुरु पिता कहते हैं कि तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। सच में बाबा, आपका दिया मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस कमी है तो सिर्फ
अच्छे हेल्थ की और अच्छे स्वास्थ्य की। और एक चीज़ और बाबा, मेरा परिवार छोटा सा है, मेरे 3 बच्चे हैं, पति और मैं, हम 5 हैं। कहने को तो सास ससुर सब कुछ है, मगर कोई ना पूछता है ना कुछ करता है। तो गुरु पिता संगत जी महाराज, बस यही कहना चाहूँगी कि कभी कभी ऐसा पता नहीं क्या हो जाता है मेरे परिवार में कि न मेरे बच्चे और न मेरे पति, मैं कितना भी काम धंधा करती रहूँगी और लोग चुपचाप बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे, कोई हेल्प नहीं करता, कहना पड़ता है, गुस्सा आ जाती है। उनको जैसे लगता है कि उनकी बुद्धिमत्ता ही नहीं काम खराब नहीं है, सब ठीक है, पर उनके समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है। समझ जी, उनको बोल भी देती हूँ, ये सुनते रहते, मैं डांटना नहीं चाहती, किसी को बोलना नहीं चाहती, पर संगत जी मैं यही कहती हूँ, आज मैं नहीं होती मेरा घर कौन संभालता। पर गुरुजी कहते हैं कि तुझे यही सब देखना है, इसीलिए मैं अपने गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरु पिता, अगर मुझे सब देखना तो मुझे स्वस्थ करो, मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाओ, मुझे अपना प्रसाद खिला के बाबा ठीक करो। और गुरु पिता, आप कह रहे हो कि तेरे पेट पे 3 दिन बहुत भारी है। गुरु पिता, अब कॉलेज जाने लगा, उसका साथ दो, उसके संग रहो, उसकी बुद्धिमत्ता सही करो, बुद्धि ब्लेस करो। बाबा, अपने बच्चों को स्कूटी दिलवाई, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरा बेटा लेके चलता है, मैं कहती हूँ जहाँ जाता है अपने गुरु पिता को साथ लेके जाया पर स्वागत जी। और मैं गुरु पिता का लख शुक्राना करती हूँ कि हमें उनकी छत्र छाया मिली, हमें अपना बेटी बनाया, मेरे बच्चों को अपना बच्चा बनाया। उनका आशीर्वाद हमारे सिर पे है, हर समय हमारे हम संग हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मेरे बच्चों को बुद्धि ब्लेस करो, मेरे पति को बुद्धि ब्लेस करो, उनको नेक रास्ते पे चलाओ, उनके साथ कुछ गलत ना हो। कोई भी काम करते हैं गुरु पिता, आप आगे खड़े हो जाना। और गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, मेरे मालिक, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु जी महाराज। अपने बच्चों की ओर से शुक्राना करती हूँ, अपने पति की ओर से, अपनी ओर से, अपने मायके वालों से की ओर से शुक्राना करती हूँ। गुरु पिता, अगर मेरे से कुछ भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना। अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देने जा रही हूँ, और नहीं तो सत्संग लंबा हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। आज सोमवार रात 11:47 हो चुकी है। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, इसमें कोई गलती हो तो माफ करना। जी, जय गुरु जी, सारी साथ संगत में जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग कई दिनों तो करन दी सोच रही हूँ, दिवाली वाले दिन करे सी, उस तो बाद में तो सत्संग नहीं हो गया, इसलिए माफी चाहनी है गुरु जी। और संगत जी भी माफी चाहनी है कि मेरे पे शुक्राना सत्संग शेयर नहीं हुआ, लेकिन मैं जब अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ मंत्र जाप करूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो सत्संग स्टार्ट कर रहे हैं कि गुरु जी ने मैसेज पढ़िया, बेटी आने वाला समय तेरा बेहद उज्जवल है, मंगलकारी है। अभी शायद तू नहीं जानती, अभी तू समझ नहीं पा रही कि ऊपर वाले ने तेरे लिए कितनी कितनी सुंदर योजनाएं बना रखी हैं। तेरे हर गिरते आंसुओं की आवाज मुझ तक पहुंचती है। मैं तेरे दर्द को समझता हूँ। अब मैं खुद तेरे घर आया हूँ, सब ठीक कर दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी की कहते हैं कि बेटे तेरा आने वाला समय ना जरा बहुत उज्जवल है और मंगलकारी है। तू था भी नहीं समझती है, लेकिन ऊपर वाले ने तेरे लिए कितना कुछ सोचा है, तेरे लिए कितना कुछ सोचा है।
और तेरे हर आंसू की आवाज मुझ तक पहुंचती है। तेरे दर्द को समझता हूँ और मैं खुद तेरे घर आया हूँ तेरे दर्द मिटाने, सब ठीक कर दूंगा। और बेटी, जो रास्ता तू नहीं ढूंढ पा रही वो मैंने तेरे कदमों के नीचे बिछा दिया है। अब चल बिना डर के बेटा, तेरे दुखों का अंत होने वाला है बहुत ही जल्द। तू पहले जैसा जीवन जीने के लिए तैयार हो जा। ये मुश्किल समय तो तेरी परीक्षा थी और अब मन से कमजोर कभी मत होना और ये समय अब कभी मत भूलना। हमेशा सही रास्ते पर चलना और जब जरूरतमंद लोगों की मदद जरूर करना। तो जरूर करूंगी गुप्ता जी। आप ये कहते हो कि सच्ची है गुरबा, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਢੂੰਡ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰਪਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ सी गलत करने वाले ने उन्हें सही रास्ते पे चलाती है। और परीक्षा और गुरुजी परीक्षा भी लाती है कि बेटी कि अपना काम सही तरीके नाल कर रहे है कि नहीं। और मेरा मन पहला बहुत कमजोर होंदा सी, जो कोई भी मैनू कुछ कहंदा ते मैं की है रोन लग जांदी। लेकिन जद तो मैं गुरपा तो जुड़ी है, गुरपा ने मैनू जिन्ना जोड़ा तो मेरा दिल मजबूत हो गया। हुण मैं ना घबरानी है ना मैनू पहला किसी चीज का ना खास डर लगता है। तो कोई भी छोटी मोटी गल हो जाती तो मैं घबरान लगा, हाथ पैर फुलन लग जाते, रोन लग जाती। पर हुण गुरपा दा हथ है सिर ते और गुरपा जी की कृपा है कि मैं ना घबरांदी नहीं हूँ। और गुरपा कहते हैं कि बेटा सही रास्ते पे चलना, जब जरूरतमंद लोगों की मदद करना। तो गुरपा जी ये तुसी आप करवाना हाथ पकड़ के, जदों किसी की जरूरत होवे तो साडे तो आप ही करवाना गुरपा जी। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं सच्चाई दे रास्ते ते चल रही हूं और चलने की पूरी कोशिश करांगी। तो गुरपा कहते हैं कि जे सच्चाई दे रास्ते ते चलदा है बहुत मुश्किल आंदी है, बहुत मुश्किल आंदी है। पर गुरपा जिदे ना होए तो मुश्किल समय भी आसान हो जाता है। बेटी तेरी तकलीफों का हिसाब आज खत्म कर दिया है कि जो भी तकलीफ है उसका हिसाब खत्म कर दिया है। तो शनिवार में एक मैसेज सीखा कि शनिवार का ये दिन जीवन की सफलता बन चुका है। शनिवार का ये दिन तेरे जीवन की सफलता बन चुका है। अब तुझे सिर्फ तरक्की, इज्जत और समृद्धि मिलेगी। शुक्राना कर और इस रहस्य को आगे बांट, क्योंकि यही तेरा कल्याण का मार्ग है। तो सारी साथ संगत जी, सुनने वाले जो भी संगत सुन रही है तो उसमें मेरा ये कि गुरु जी हाँ साड़ी छोटी मोटी सारी तकलीफों का हिसाब किताब करते हैं और सब न्याय करते हैं। बेटी तुम्हें आज से 7 दिन तक के लिए एक संकल्प लेना है कि मेरे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। दिन में कई बार खुद से बोलना है कि मेरे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। इससे सबके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, अच्छा ही हो जाएगा। यकीन नहीं तो गुरु जी की बात पर आजमा लो और फिर देखो चमत्कार। तो गुरु जी सच्चे है, जो सोचते हैं ना वैसा ही होता है। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है, बुरा सोचते हैं तो बुरा होता है। तो गुरु जी हमारी पॉजिटिव सोच को बनाए रखना ताकि जो भी हो अच्छा ही हो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो जो हो रहा है वो भी अच्छा ही है। आज एक मैसेज बना अभी थोड़ी कि आंटी मैं जानता हूँ तेरी कई रातें हैं जो मुश्किलों में थी, लेकिन अब गिद्दा पाने का समय है, क्योंकि कल का सवेरा अपने साथ तेरे और तेरे परिवार के लिए राजयोग लेके आएगा। तो गुरु का जी शुक्राना गुरु जी। राजयोग तो आपने ही देना है, आपका साथ हो तो हमारे राज ही राज है पिताजी, हमारे राज ही राज है।
आप ही राज करवाते हो। जब पिता का सिर पे हाथ होता है तो हर बच्चा, हर बेटा राजकुमार होता है, हर बेटी राजकुमारी होती है। गुरुपा जी तो राज करवाने वाले आप ही, सब पे अपनी दया मेहर करना गुरुपा जी, सब परिवारों पे अपनी दया मेहर करना। ने काफी संघर्ष किया है, अब तेरी मौज की बारी है, ऐश कर, कल्याण कितना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये कोई मामूली पोस्ट नहीं है, ये तेरी किस्मत की, तेरी किस्मत को, तेरी बंद किस्मत को खोलने की चाबी है। इसे देखती है, शुक्राना कर। तो गुरु का जी मैं शुक्राना करती हूँ। आज ही मैंने बोला शुक्राना है, बहुत बहुत अनंतम शुक्राना है। और इसे और भी भक्तों के साथ शेयर कर दी। तो मैं सारी साथ संगत सुनने वाली सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि गुरु अपनी दया मेहर करते हैं। जब दया मेहर करते हैं तो सबकी बल्ले बल्ले होती है, सबकी ऐश होती है और सबका ही राजयोग होता है। तो सबको ऐसा राजयोग देना गुरुपा जी, सबको देना गुरुपा जी। और कल कोई संकट आने वाला हो तो गुरुपा जी हमारे आसपास ही रहते हैं। मुझे कहते हैं कि बेटी तू घबरा मत, तू घबरा मत, तो मैं तेरे आसपास ही हूँ। कल जब मैं बाहर गेट से बाहर निकली विकमान के लिए तो मुझे ऑरेंज और ब्लैक बटरफ्लाई दिखाई दी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपने आजकल बीमारियों से संबंधित भी काफी मैसेज आ रहे हैं कि बेटी तेरे पेट में कोई गंभीर बीमारी पड़ रही है और तू अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती, तू अपनी सेहत का ख्याल रखा कर। तू पूरे परिवार का ध्यान रखती है, कर अपना ध्यान नहीं रखती। तो क्या कहूँगी जी, बस घर और दुकान में बिजी होने की वजह से मैं अपना ख्याल नहीं रख पाती गुरुपा जी, इसके लिए माफी चाहती हूँ। बस कभी तो खाना लेट होता है, कभी पानी कम पिया जाता है। कहते पानी खूब पी, बेटी कहाँ पानी पी, तेरे अंदर जो बीमारी पड़ रही है उसको मैं छोटे में काट दूंगा। पर तू शुक्राना कर, चंदन टीका लगा और जल प्रसाद पी। तो गुरुपा जी मेरे से ये भी नहीं होता, अपनी दया मेहर करो मेरे गुरु का, मेरे पे अपने दया मेहर करो। कोई मेरी भक्ति को तोड़ना चाहता जी, पहले मैं ना पूजा पाठ भी कर लेती कुछ और ध्यान भी लगता, अब तो ना कोई ध्यान लगता है ना कोई पूजा पाठ होता है, बस सारा दिन काम में बिजी रहती हूँ। गुरुपा जी अपनी दया मेहर करो। और सत्संग में ये भी सुना कि बेटी तू अमृत वेला संभाल। तो गुरुपा जी अमृत वेला भी नहीं संभाला जा रहा, बीच बीच में तो कभी उठ जाती थी। अब तो इन दिनों में नहीं, कल भी मेरे को गुरुपा ने 4 बजे उठाया, आज भी उठाया। पर आज तो मैं थोड़ी देर के लिए उठ के बैठी और एक शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए नोट किया, पर फिर थोड़ी देर बाद कमर में दर्द होने लग गया, वापस हो गई। ऐसे ही हो रहा है। तो गुरुपा जी ये आलसपन है, जो ये नेगेटिविटी है, उसको दूर करो, हटाओ मेरे गुरुपा जी, ताकि मैं अपना अमृत वेला भी संभाल सकूं, शुक्राना सत्संग भी शेयर कर सकूं। जी इतने दिनों से बहुत नेगेटिविटी थी और मैं रोज रात को फोन लेके बैठती और मुझे नींद आ जाती, इसके लिए माफी चाहती हूँ। और मेरे आज के सपन में कोई गलती है तो माफ करना, पता नहीं आजकल मेरे से ढंग से हो नहीं रहा है, इसके लिए माफी चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपने अगले सत्संग की तैयारी कराऊंगी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। आपकी ये नालायक बेटी आज बहुत दिनों के बाद, यानी कि तकरीबन सैटरडे को मैंने अपना एक सत्संग शेयर किया था और उसके बाद आज ट्यूसडे हो गया, तो अब मैं करने लगी हूँ। गुरुपा अपनी इस नालायक बेटी को क्षमा करें। सत्संग तो डेली कोई ना कोई लाइफ में हो रहा है, लेकिन शेयर करने में मैं कंजूसी को चाहती हूँ। अभी मैं अपना शुक्राना सत्संग
गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय संगत जी। ये मैं पहले तो अपना कल का शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। कल संगत जी क्या हुआ कि मेरे अंकल जी, जो कि काफी दिनों से अपनी हेल्थ इशू को लेके काफी परेशान चल रहे हैं, तो मैं उनसे यही कह रही हूँ कि हर वक्त कि गुरुपा ने मेरे को बोला है कि मैंने सब कुछ संभाल लिया है। गुरुपा ने कल भी मेरे को टेलीपैथी मैसेज दिखाया कि मैं अपने प्यो होने दा पूरे फर्ज निभा देते हैं, ते हुन तू खुश हो जा। और संगत जी फिर आया एक टेलीपैथी मैसेज कि हुन तू नचन गान दियां तैयारियां कर ले, तेन बहुत बड़ी खुशखबरी मिलन वाली है। तो गुरुपा इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि दान शुक्राना। गुरुपा मेरे भाई को लेकर भी मेरे को काफी मैसेज देते रहते हैं। तो कल नीम क्रोली बाबा जी का भी एक मैसेज आया हुआ था, तो मैंने अपने भाई के साथ शेयर किया। तो गुरुपा पहले तो मैं कल का जो शुक्राना है वो शेयर कर लूं, फिर उसके बाद मैं दूसरा करूंगी। कल क्या हुआ कि मेरे अंकल जी ने अपॉइंटमेंट ली थी लुधियाना में ओसवाल हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ। तो वहां पर वो अपनी सारी रिपोर्ट्स लेके गए। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, डॉक्टर ने उनसे बोला कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो ये है ये एक इन्फेक्शन है। आप अभी कोई बात नहीं, रुकिए, आपके दोबारा टेस्ट करवाएंगे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी बहुत लगी तो फिर हम देखेंगे। अभी तो आपको किसी ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं है, आप जो चाहे खा पी सकते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है आपकी, ये कोई इस तरह की नहीं है कि एक दूसरे को छूने से भी हो सकती है। मेरे अंकल जी ने तो अपने सारी चीजें अलग, पेस्ट अलग, अपना सोप अलग, तूने नहीं यूज करना। मैंने इनसे बोला भी कि इस तरह से कुछ नहीं होता है जैसे आप सोच रहे हो। तो नहीं नहीं नहीं, तूने किसी चीज को टच नहीं करना मेरी को। तो चलो उनके मन का सारा वहम गुरुपा ने निकलवा दिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। कल से खुश है कि डॉक्टर ने बोल दिया जो मर्जी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गोपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सच में आपने बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग दी हमें, और उस प्रॉब्लम से हमें निकाला है। और है हनुमान जी का भी बहुत आशीर्वाद है। तो संगत जी, मैं गुरुपा और हनुमान जी के चरणों में कोटिदान शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, आज का जो सत्संग हुआ, सुबह मैं बैंक में जाकर बैठी थी कि मेरे बड़े सिस्टर का फोन आ गया। तो मैं थोड़ा सा ना हो जाती है ना टेंशन भी, इस वक्त किस लिए आ गया सुबह सुबह। तो मैंने उनसे पूछा भी कोई खास बात है या कैसे किया दीदी आपने फोन, मैं अभी बैंक में ही पहुंची थी। तो वो कहते कि आज ना मेरे साथ बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है। तो मैंने कहा अभी तेरे को बताती हूँ, क्योंकि तू बहुत खुश होती है गुरुजी के सत्संग सुन के। तो मैंने संगत जी आगे भी बताया कि मेरे दीदी जो है ना, वो अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाते हैं, तो मैं ही उनकी जगह पे शुक्राना करती हूँ।
तो आज उन्होंने बताया कि उनका फ़ोन 3-4 दिन से मिल ही नहीं रहा था और उन्होंने बेल मार-मार के देख ली, सारे घर में सब जगह ढूँढ लिया, कहीं फ़ोन नहीं मिला। और संगत जी, उस अलमीरा को उन्होंने, कहते मैंने सारा उलट-पलट करके कितनी बार देखा लेकिन वहाँ फ़ोन नहीं था। तो कहते मैंने उदास होके गुरुपा के आगे अरदास लगाई। कहते एक तो बोल रहे थे, कहते हम लोग ना गुरुपा को हर बात पे तंग करते हैं न, पर संगत जी जैसे होता है ना कि अपने पिता पर विश्वास होता है कि हमारा पिता ये कर ही देगा, हम उनसे बोलेंगे तो पिताजी ने तो काम करना ही है अपने बच्चों के लिए। तो इसी हक से हम लोग भी अपने गुरु पिता को बोलते हैं कि गुरुजी मेरा फोन ढूंढवा दीजिए। तो दीदी ने बताया कि आज जैसे ही उन्होंने अलमीरा खोली तो बिल्कुल सामने फोन पड़ा है, जबकि वो संगत जी उस अलमीरा को पता नहीं कितनी बार खोल खोल के सारा उलट पलट करके देख चुके थे लेकिन फोन नहीं मिला था। लेकिन आज उन्होंने जैसे ही अलमीरा खोली तो सामने फोन पड़ा है। तो वो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कहते हुए उन्होंने मेरे को फटाफट फोन किया कि देख आज का ये मेरे साथ जो सत्संग हुआ है तो सुन। फिर मैंने भी चलो उनसे सुना और शुक्राना किया गुरुपा का। और दूसरा, जब मैं शाम को वापस आ रही थी घर पर तो मैंने अपने सिस्टर को फोन मिलाया। मैंने कहा दीदी उस वक्त तो कस्टमर वगैरह आए होते हैं तो बात नहीं हो पाती अच्छी तरह, तो आप बताइए उनसे। फिर मैंने दोबारा से सत्संग सुना तो उन्होंने एक और बताया, संगत जी मैंने 21 अक्टूबर को अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था तो उसमें अपने भाई के लिए अरदास की थी। जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मेरे भाई की जॉब जो है छूटी हुई है और जिस कंपनी में वो करता था उसने उसके पैसे भी रख लिए थे। तो मैंने गुरुपा से अरदास लगाई थी कि गुरुपा प्लीज उसको वो पैसे दिलवा दीजिए और कोई उसको ढंग की जॉब या उसको बिजनेस भी ब्लेस कीजिए। क्योंकि देखिए संगत जी जो जेंट्स होते हैं ना वो घर में बैठे अच्छे नहीं लगते हैं, वो अपना काम पे जाएं तो ही अच्छा लगता है। घर में बैठा बैठा बंदा तो वैसे ही बीमार हो जाता है। तो आज मेरे सिस्टर ने मेरे को बताया, कहते भी हमारी वो अरदास भी गुरुपा ने सुन ली कि आज उसको कंपनी की तरफ से फोन आया कि आप दोबारा से आ जाइए, हमें ज्वाइन कीजिए, आपके जो पिछले पैसे रह गए थे वो भी हम आपको सारे दे देंगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि दान शुक्राना। आप किस तरह से बच्चों के पास होके सुनते हैं ये आज वाकई गुरुपा बोल रहे थे ना कि नचन या तैयारियां कर ले तेन बड़ियां खुशखबरियां मिलनी है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने इतनी बढ़िया न्यूज़ सुनवाई। कल से बहुत सारे आपने मिरेकल किए। संगत जी सैटरडे का भी एक सत्संग है मेरा कि उस दिन एक बटरफ्लाई बड़ी प्यारी येलो कलर की हमारे सारे घर में घूम रही थी। तो गुरुपा का मैसेज भी आया कि मैंने जो तेरे घर की सारी प्रॉब्लम है उसको खत्म कर दिया है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप कह रहे हैं कि मेरी बात सुन और इसे मौज ही मौज होने, तेरी मौज ही मौज होने वाली है। तो गुरुपा सच में आपके आपके हम बच्चे हैं, तो आपके होते हुए हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। और आपने एक और भी संदेश भेजा था कि तेरे सारी जो मानसिक रोग, दृढ़ता, सभी बाधाएं छोड़कर भाग जाएंगी, तेरी चौखट छोड़कर भाग जाएंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आप कहते हैं कि नेगेटिविटी भस्म
कर दी है, तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। मेरे श्वास श्वास से शुक्राना, मेरे भाई की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी बड़ी दीदी की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की ओर से शुक्राना। गुरुपा बस मेरी 2 और 10 हैं जो जब पूरी होंगी तो मैं वो भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। गुरुपा सभी संगत पर इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखें, सबको ब्लेस करें, कोई बीमार ना हो, सबको निरोगी काया मिले, सबके घर में पैसों की बरसात हो, किसी को कोई कमी ना आए। और गुरुपा मैं दिल से जिन लोगों ने भी मेरे साथ कोई बुरा किया है उनको माफ करती हूँ। और गुरुपा मुंह से तो मैं कहती हूँ, और गुरुपा दिल से भी ये काम करवाइए कि मैं सबको माफ कर दूं, किसी को देख के मेरे मन में कोई ईर्ष्या द्वेष ना आए, कोई कपटता ना आए। और क्योंकि भगवान कहते हैं कि मुझे तो भोले बंदे पसंद हैं, जो कपटता रखते हैं वो भगवान को भी पसंद नहीं है। तो गुरुपा इतना क्लीन कर दीजिए हमारा पांडा अंदर से कि इसमें ऐसी अपने ज्ञान की लो जगा दीजिए और खुद आके विराजमान हो जाइए। वैसे तो आज गुरुपा का एक मैसेज था कि अपने अंदर जाके देख, मैं तेरे अंदर ही बैठा हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे को तो कई बातें भूल भी जाती हैं, मेरे को 777 की ब्लेसिंग्स बहुत मिलती हैं। तो गुरुपा इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका कोटि दान शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मंगलवार है और मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मुझसे बोलने में कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा, आप भी माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सबसे पहले तो मैं ये बात बताऊंगी आपको कि ये संडे की बात है, ये संडे की बात है। संगत जी मेरे पास ना गुरुपा के 3 मतलब कि सत्संग के इनवाइट आए थे। तो बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। और संगत जी जैसे कि मैंने अपना पहले भी सत्संग शेयर करा था कि गुरुपा ने मुझे 40 दिन बड़े मंदिर और मतलब सत्संग पे जाने के लिए मना किया था कि ना तो बड़े मंदिर आएगी और ना सत्संग पे जाएगी। तो पता नहीं संगत जी इसमें भी गुरुपा की क्या लीला है, क्योंकि गुरुपा जो हमारे लिए करते हैं वो हमारी भलाई के लिए ही होता है। तो वो शुक्राना गुरु जी महाराज। और ये संगत जी काफ़ी जब मेरी पहले तबीयत ख़राब थी तो मतलब कि तब मैसेज आया था। और एक-एक दिन करके सच बताऊँ संगत जी अभी 20 दिन तो हो ही गए हैं अभी मुझे। तो बीच में क्या है ना संगत जी, जैसे मेरे पास 1-2 इनवाइट आए थे तो संगत जी उसमें भी बस ये था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस वजह से मैं नहीं जा पाई। बाबा उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि वो जो करवा रहे हो वो आप ही करवा रहे हो, क्योंकि अगर सत्संग का इनवाइट भी मेरे तक आ रहा है संगत जी गुरुपा की कृपा से फ़ोन में, या मुझे बुलाया जा रहा है उसमें, तो वो भी मेरे बाबा की कृपा है और उसी में ही मुझे ब्लेसिंग मिल गई। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। और संगत जी अभी संडे की बात है, आज मंगलवार है
तो संगत जी मेरे पास ना 3 इनवाइट आए थे, तो संगत जी अब जैसे थोड़ा-सा टाइम निकल गया है, तो वो कहीं न तो कहीं आपको पता है संगत जी हम थोड़ा तो हमें वो लालच आ जाता है ना, जैसे बड़े मंदिर जाने का या सत्संग पे। तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा। तो संगत जी बस वही मेरे मन में बात थी कि गुरुजी ने तो वैसे मुझे मना किया ही हुआ है, तो क्या होता है ना संगत जी, संडे का जो इनवाइट होता है 2 सत्संग जो हैं वो सुबह के थे मॉर्निंग में, और संगत जी एक सत्संग था वो शाम का था 5 बजे। तो संगत जी मैं बस यही मतलब अपने मन में सोच रही थी, गुरुजी से बातें कर रही थी कि गुरुपा चाहे ये 3 सत्संग में प्लीज़ आप एक बार बुला लेना, और आप बुलाओगे, आप ही लेके जाने वाले हो, आप ही बुलाने वाले हो, तो वो बस मेरा मतलब कि आप अपने आप ही हाथ पकड़ के ले जाना। तो संगत जी शनिवार की बात है, मैं संगत जी जैसे सुबह 12 बजे था जो मॉर्निंग का था, तो संगत जी एक्चुअली क्या होता है ना कि शनिवार को मैं ना मतलब कि अपने सूट वगैरह निकाल के रखती हूँ, मतलब प्रॉपर ना मैं जैसे संगत जी सच में तैयारी कर लेती हूँ, और जो कर रही हूँ मैं वो तो गुरुजी देख ही रही है मुझे कि मैं कर क्या रही हूँ अपनी तरफ से। तो जो मैंने कोशिश करी है ना संगत जी कि हाँ, अब तो मतलब कि गुरुजी, क्योंकि संगत जी मेरे काम इतने स्मूथली हो रहे थे ना, मैं जैसे जो भी कर रही थी तो उसमें ना कोई भी रुकावट नहीं आ रही थी, और मैं बड़े आराम से सारी तैयारी करके बैठी थी कि सुबह मैं मतलब मॉर्निंग में सत्संग गुरुजी मुझे लेके जाएंगे। और संगत जी अब जो गुरुजी ने अगर कुछ बोल दिया तो वो तो पत्थर की लकीर है ही, आप जो मर्जी अपनी तरफ से एफर्ट डाल लो। तो बस वही होता है संगत जी कि मतलब पूरी मतलब कि मैं रेडी मतलब शनिवार को कि सुबह चलो मैं उठूँगी संडे को तो वहाँ जाऊँगी मंदिर, सॉरी सत्संग पे। तो संगत जी आप बिलीव मानना मैं अच्छी खासी सोई हूँ, मतलब मुझे कुछ नहीं था, और सुबह ही मॉर्निंग में संगत जी मेरी बड़ी तबीयत ख़राब हो गई। मेरी संगत जी इतनी तबीयत ख़राब हुई कि मेरे से ना बेड से उठा नहीं गया, और मैं मतलब 1-2 बार संगत जी उठी, पहले 9 बजे उठी थी सुबह क्योंकि 12 बजे का तो सत्संग था संगत जी। तो बड़ी ना संगत जी मेरी तबीयत ख़राब, इतनी वीकनेस, मतलब मेरी बॉडी ऐसी हो गया कि मेरा हाल खड़े होने का भी नहीं था। तो मैं ना संगत जी वॉशरूम गई, और वॉशरूम जाकर मैं दोबारा से ना संगत जी मतलब अब ऐसे ही सोचती हूँ कि अभी शायद थोड़ी थकावट हो रही है, मैं और थोड़ा-सा सो जाती हूँ, मुझे नींद आ रही है। तो मैं ना संगत जी फिर सो गई। और संगत जी सो गई, और मैं उसके बाद ना संगत जी थोड़ी देर में फिर उठी, आँखें मेरी खुली, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई संगत जी कि मैं मतलब कि बेड से भी उठ पाऊँ, और मैं मतलब लेटी रह गई। और वही बात हुई संगत जी, टाइम तो निकल ही चुका था क्योंकि 2 सत्संग थे मॉर्निंग के। फिर संगत जी दोपहर में थोड़ा बहुत मैं उठती हूँ, काम करती हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे को अंदर से वीकनेस फ़ील हो रही थी। और उसके बाद संगत जी जो एक 5 बजे का सत्संग था, फिर संगत जी मन में आए कि चल मैं शाम का कोशिश करती हूँ देखने का। संगत जी आप बिलीव मानना, मैं मतलब कि थोड़ा बहुत तो जो मैं चल फिर रही थी ना, उसके बाद 4 बजे मैं फिर डाउन हो गई। मेरी फिर संगत जी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, मैं दोबारा बेड पे लेट गई संगत जी। और लेटे-लेटे संगत जी वही था, सो गई थी। फिर उसके बाद संगत जी कब मतलब 7 बज गए मुझे पता ही नहीं लगा, साढ़े 6-7 बज गए जब मैं उठी थी। तो वो दोनों ही जो सत्संग का जो टाइम था वो निकल गया, और संगत जी सबसे बड़ी बात है कि उस दिन ना मुझे गुरु माँ ने घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया। और फिर उसके बाद ना संगत जी मैं मतलब सो गई, और रात को ना संगत जी मेरे ना हाथ में बड़ी दर्द हुई। तो मैं ना संगत जी जैसे थोड़ी देर उठती हूँ, और रात को मतलब कि फ़ोन देखती हूँ, और फ़ोन में ना संगत जी मतलब मैं ऐसे ही 1-2 छोटे-छोटे सत्संग होते हैं वो सत्संग सुनती हूँ। और उसके बाद ना संगत जी गुरुपा का मैसेज आता है कि बेटा तू शुक्राना कर, तेरा बहुत बड़ा संकट है उसको काटने मैंने। तो मैं ये जब पढ़ती हूँ तो मैं वैसे ही मतलब मुँह से ही अपना मतलब ऐसे ही शुक्राना करने लग जाती हूँ, क्योंकि संगत जी वाक़ई में उस दिन तो मेरी संडे को बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब थी। तो मैं तो यही सोच रही थी संगत जी शायद इस वज़ह से भी गुरुजी बोल रहे हैं, क्योंकि वीकनेस आ रही थी, बेड से नहीं खड़ी हो पा रही थी मैं।
तो उसके बाद क्या होता है संगत जी, संडे को ही फिर संगत जी जब मैं मतलब 2-3 सत्संग जो सुनती हूँ छोटे-छोटे थे, उसके बाद ना संगत जी मैं मतलब लेट जाती हूँ। संगत जी आप बिलीव मानना मेरे हाथ में इतनी दर्द उठती है संगत जी, इतनी दर्द, सीधे हाथ की बात है संगत जी। और संगत जी मेरा ना मतलब कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद ना संगत जी मैं मतलब पासा ही पलटती रहती हूँ, कभी आगे कभी पीछे, मतलब मेरे को चैन नहीं पड़ पा रहा था। बस संगत जी फिर मैं मतलब वही गुरु माँ का थोड़ा-सा जल लेके मैं अपने हाथ पे लगाती हूँ और मैं गुरुजी को बोलती हूँ, प्लीज़ गुरुजी मेरे बहुत दर्द हो रही है, पता नहीं मुझे क्या हुआ। संगत जी मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मैं बस ऐसे ही मंत्र जाप करते-करते बस गुरुजी को देखते-देखते फिर कब सो जाती हूँ संगत जी मुझे नहीं पता चला। और संगत जी फिर जैसे ही मैं सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ और मैं बिल्कुल ठीक, और गुरुजी का मेरे को मैसेज आता है कि बेटा कल तुझे कितने बड़े कष्ट से बचाया है, चल शुक्राना कर। और देखो संगत जी ये 2-2 एक तरह से शुक्राने हो गए, क्योंकि संगत जी पहले जो मुझे गुरुजी ने साफ-साफ बोला हुआ था कि तू 40 दिन ना तो सत्संग में जाएगी और ना ही बड़े मंदिर, लेकिन हम सही में मूर्ख होते हैं। गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, प्लीज़ गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिए। संगत जी मैंने अपनी तरफ से सच में इतनी कोशिश कर ली ना, लेकिन मैं बेड से नहीं उठ पाई, घर से बाहर निकलने की तो बहुत दूर की बात है। और गुरुजी ने बोला था तो मेरे को पता है वो भी गुरुजी ने ही बचाया, पता नहीं वो कौन-सा कष्ट था जो गुरुजी ने अभी मुझे घर ही रखा हुआ है। तो बाबा उसके लिए अभी शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। और दूसरा संगत जी जो मेरी रात को हालत ख़राब हुई है, गुरुजी ने पहले ही मुझे मैसेज दे दिया था कि बेटा तू शुक्राना कर, ये बहुत बड़ा वो कष्ट है जो मैं काटूँगा। तो संगत जी बस मैं ऐसे ही बोल के गुरु माँ को सो गई और मंत्र जाप करते-करते, लेकिन जब संगत जी मैं सुबह उठी तो गुरु माँ ने मुझे बताया, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी, हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द था और गुरु माँ ने वो भी मेरा कष्ट काटा। गुरु माँ आपका बहुत-बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी बस थोड़ा-सा मन वो जैसे हो जाता है ना, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गए हैं कि बड़े मंदिर जैसे मैं नहीं जा पा रही, वो भी गुरुजी ने अभी जो भी गुरुजी की जैसी मर्ज़ी, और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी ही लेके जाएँगे। तो मैं बस सोमवार को मतलब गुरुपा के आगे बैठी, कल की बात हो, मैं बस ऐसे ही गुरुपा को देख रही थी और मेरा मन भर गया संगत जी। और गुरुपा देख रहे थे, क्योंकि मैं कसम से संगत जी मैं बहुत ज़्यादा अभी अंदर से वो हो रही हूँ। गुरुपा की जो मेरे पे कृपा थी कि 1 हफ्ते में अगर 2-3 बार कोई जा रहा है और एकदम से उसको 40 दिन के लिए मेरे को मतलब बिल्कुल मना कर दिया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है संगत जी। लेकिन मुझे विश्वास है मेरे गुरुजी बुलाएँगे। कल मेरा मन जो थोड़ा अंदर से संगत जी हो रहा था, तो बस वैसे ही संगत जी मैं गुरुपा के पास बैठी हुई थी और गुरुपा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती, गुरुपा तो जान ही जान है, गुरुजी को सब पता है संगत जी। उसके बाद संगत जी जैसे ही मैं खड़ी होती हूँ तो संगत जी मैं अपना फ़ोन देखती हूँ और संगत जी मेरे फ़ोन में गुरुपा का मैसेज आता है कि बेटा चल अब कोई बात नहीं, तू 15 दिन के अंदर ना बड़े मंदिर आ जा। और संगत जी मैं इतना खुश होती हूँ ना, और संगत जी गुरुजी ने जो भी टाइम पीरियड मेरा करा है तो वो 15 दिन के ही अंदर अब मेरा होगा, क्योंकि 15 दिन बाद ही मेरे 40 दिन पूरे हो जाएंगे। तो गुरुजी वही बात है संगत जी, पत्थर की लकीर है, जब भी वो कुछ बोलते हैं ना तो संगत जी वो ही होते हैं। और इस 40 दिन में गुरुपा ने संगत जी बहुत मुझे बचाया है, हमेशा अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करवाई है। गुरुपा की ही कृपा है संगत जी, जो वो अपने आगे मुझे बिठाते हैं। गुरुजी ने 40 दिन के लिए जो बोला हुआ है, मेरे तो बस का नहीं है संगत जी कि मैं उनका नाम भी ले लूँ। लेकिन गुरुजी हैं जो शुक्राना करवा रहे हैं और अभी भी गुरुपा ही करवा रहे हैं, शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी ये गुरुजी हैं जो मुझे रोज़ अपने पास बिठाते हैं, और गुरुपा ने बोला हुआ है कि बेटा बिना बोले तो बस सामने बैठ जाओ और सौरभ को देख, बाकी मेरा काम है।
और संगत जी मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ संगत जी, मेरे को गुरुपा ने, जब मैं गुरुपा की आइज़ में देखती हूँ, उनकी आँखों में देखती हूँ, तो मुझे ऐसे-ऐसे चमत्कार दिखाए हैं। मुझे संगत जी, मुझे हनुमान जी के भी दर्शन हुए, शुक्राना गुरुजी महाराज। और मंगलवार और शनिवार मुझे माँ काली के दर्शन हुए गुरुजी की आँखों में, शुक्राना मेरी माँ काली के, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी कभी तो वो कबूतर मतलब कबूतर का वो आँखों में ही गुरुपा के कभी कबूतर बन जाता है, कभी चिड़िया बन जाती है, पता नहीं संगत जी समझ नहीं आ रहा। मतलब कि मेरे को बहुत ही अलग-अलग तरह के दर्शन हो रहे हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। और मेरे को ओम के भी कितनी बार दर्शन करवाए हैं गुरुपा ने, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी जब शुरू-शुरू में मैं बैठी थी, तो उस टाइम संगत जी बहुत ज़्यादा ही, मतलब जब मैं मतलब गुरुपा को देखती थी तो बार-बार ना मेरी आँखें एकदम झपकती थी, क्योंकि पता नहीं क्या होता था संगत जी, नेगेटिविटी या क्या था। तो गुरुपा ने बहुत मेरा साथ दिया संगत जी। और गुरुपा हमेशा बोलते थे कि बेटा तुझे हीलिंग करनी है, तुझे हील करना है, तू बैठ यहाँ पर। और ये गुरुजी की ही कृपा से आज मैं गुरुपा के सामने बैठ पाई हूँ। और संगत जी एक बात और बताती हूँ, जब गुरुजी अपने पास मुझे बिठाते हैं तो मैं कंटिन्यू गुरुपा की जब आइज़ में देखती हूँ, मतलब संगत जी इतना ऑरा होता है गुरुजी का, आप बिलीव मानना संगत जी, कैसी वो लाइट निकलती है उनके फेस में से, वो मैं आपको सच्ची संगत जी शायद मैं बयान भी नहीं कर पाऊँगी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि क्या बोलूँ मैं संगत जी, ये तो गुरुपा की महिमा है, जो गुरुपा बस कहते हैं ना संगत जी कि अपनी आँखों से ही चमत्कार कर देते हैं। और 2-3 बार ना संगत जी गुरुपा के जो आईब्रोज़ है ना, तो संगत जी जब मैंने मतलब मैं देख रही थी, ये पहले की बात है स्टार्टिंग की, तो संगत जी ये 2-3 बार गुरुपा की आईब्रोज़ हिली और मैं उसको देख के मतलब इतना खुश हुई, मतलब सच में गुरुपा ने अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करवाते हैं संगत जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी 1-2 बार मेरे साथ ऐसे भी हुआ है, क्योंकि ये 40 दिन जो जैसे-जैसे करके गुरुपा भी निकाल रहे हैं मेरे, तो बीच में संगत जी हमेशा उन्होंने मुझे अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराई है, क्योंकि मैं संगत जी इतनी बीमार पड़ी हुई थी ना, बस मेरे को ऐसे ही लगता था कि गुरुजी मुझे क्या हो गया और आप हमेशा बस मेरे साथ रहना। तो मैं सत्संग सुन रही हूँ और आप बिलीव मानना संगत जी, मेरे साथ क्या होता था कि जैसे मैं रात को कभी लेटी हूँ, मैं सत्संग सुन रही हूँ और एकदम से ना संगत जी किसी का परछावा और वाइट, उसमें जैसे एक वाइट कपड़े होते हैं ना, तो वाइट जैसे हमारे गुरुजी के ही होते हैं चोला, तो संगत जी एकदम ऐसे मुझे परछावा लगा और मैं एकदम से ना संगत जी देखती हूँ सामने, तो मतलब कहते हैं ना संगत जी डर नहीं लगा, मतलब अंदर से ना मेरे चेहरे पे एकदम स्माइल आई और अंदर से एकदम ऐसी पॉजिटिव आई कि गुरुजी ही घूम रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि संगत जी ये बात भी सच है कि जब जब हम सत्संग सुनते हैं और जितनी देर हम सत्संग सुनते हैं, गुरुजी हमारे आसपास ही होते हैं, गुरुजी हमें ब्लेसिंग दे रहे होते हैं। जब हम सत्संग करते हैं या सत्संग हम सुनते हैं तो हर एक गुरुपा की ब्लेसिंग उसमें मिलती है हमें। तो मुझे इतना अच्छा लगा संगत जी। और संगत जी कभी मैं जैसे कभी घर में घूम रही थी, घूमती हूँ तो संगत जी जैसे पंखा भी बंद है और कोई बाहर हवा नहीं चल रही, एकदम से क्या होता था संगत जी, ऐसा एकदम हवा का झोंका एकदम मतलब मेरे को लग के पूरे एकदम मेरे से बॉडी पे लग के जाता था ना, और ऐसी पॉजिटिव आ जाती थी, तो मैं हैरान हो जाती थी कभी-कभार संगत जी कि इधर-उधर देखती थी कि ये क्या है, और गेट खोल के देखती थी कि हवा कहाँ से आ रही है, बाहर कहीं से मतलब आंधी-तूफान आ रहा है, क्योंकि वो एकदम से मेरे को मतलब पूरा हिला देती थी। तो बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। आपका बहुत-बहुत शुक्राना। हमेशा गुरुजी अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करवा रहे हैं, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना।
और गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है जो आपने मेरा कष्ट अपने ऊपर लिया हुआ है। और प्लीज़ बाबा मुझे आप माफ़ करिएगा, आपने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी है। ये 40 दिन की जो ब्लेसिंग और इतना बड़ा कष्ट है ना, ये बाबा बड़ा ही है, तभी शायद आपके बड़े मंदिर के लिए भी मना कर रखा है मुझे, और सत्संग पे भी मेरा अभी कुछ नहीं आने का। प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा जो मेरी वजह से आपको कष्ट हो रहा है। आप अपना ध्यान रखिएगा गुरुपा, प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और बहुत अच्छे संगत जी गुरुपा के मैसेज भी आ रहे हैं अब मेरे पास कि पुत्र अब तू टेंशन ना ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और संगत जी मेरे पास कुछ मैसेज ऐसे भी आते हैं कि जिसने तेरा बुरा किया है ना, उसको तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूँगा। और मैं भी संगत जी यही बात बोलना चाहती हूँ कि अब गुरुजी अगर साथ में है ना, तो अब मुझे भी इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुरुजी है और गुरुजी ही देखेंगे कि कुछ हमारे कर्म भी होते हैं संगत जी, जो वो हमें फेस करने हैं, क्योंकि पता नहीं हमने क्या-क्या बुरा किया हुआ है। और इसमें भी गुरु का आपका लख-लख शुक्राना, क्योंकि अगर आप साथ में नहीं होते तो शायद हम ये कर्म भी ना काट पाते। आपका बहुत-बहुत शुक्राना। हर टाइम गुरुपा मुझे और मेरी फैमिली को आपने बचाया हुआ, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। मेरी मम्मी की तरफ से भी लख-लख बार शुक्राना, मेरे दोनों भाई की तरफ से शुक्राना, 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 और मेरी तरफ से तो हर सास का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख-लख बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आज भी संगत जी अभी थोड़ी देर पहले की बात है, गुरुपा का मैसेज आया था कि बेटा तेरे से एक चीज़ माँगता हूँ, देगी? तो मैंने संगत जी जब नीचे देखा तो उसमें लिखा था कि पुत्र शुक्राना कर दे। तो बाबा क्षमा करना कि आप इतने प्यार से हमेशा ये बात बोलते हो, और हर एक आपके मैसेज में, हर एक वर्ड में सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा ही भला है, हमारा ही फ़ायदा होता है, लेकिन हम फिर भी नहीं समझ पाते, बस क्षमा कर देना बाबा। और आप ही हो जो ये शुक्राना करवा रहे हो, आपका तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख-लख बार शुक्राना। मैं गुरुजी के सामने ही बैठ के सत्संग कर रही हूँ, अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हुई तो माफ़ करना संगत जी। अंकल जी, गुरुपा प्लीज़ आप भी माफ़ करिएगा। और अंकल जी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, क्योंकि आप मेरे सारे सत्संग शेयर कर रहे हैं, और साथ के साथ आप व्हाट्सएप पर भी लिंक भेज देते हैं कि इसमें सत्संग है। आपका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना अंकल जी, लख-लख बार शुक्राना। और गुरुजी आप पे और आपकी फैमिली पे भी हमेशा कृपा बनाए रखें, और आप हमेशा ऐसी सेवा करते रहें। शुक्राना संगत जी जो आप मेरे सत्संग सुन रहे हैं, मुझसे बोलने में कोई भी गलती हुई माफ़ करिएगा संगत जी, माफ़ करिएगा गुरुपा। अंकल जी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत दा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सास संगत को जय गुरु जी। मेरे परम पिता परमेश्वर के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे पिता परमेश्वर, आपने तो इस परिवार की जिंदगी पल पल ब्लेस कर रहे हैं, पल पल जान बचा रहे हैं। मेरे दाता, ये परिवार पैदा ही निमाड़ा हुआ है, और आपकी रहमत है जो ये सांसें ले रहे हैं मालिक। शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना। गुरुपा बहुत पहले से है गुरुपा हमारे खानदान में, अब पूर्वज क्या किए नहीं पता गुरुपा, हमको तो आज का भी नहीं पता है, पर जो मैं देख रही हूँ गुरुपा वो आपको आपके चरण कमलों में अर्पण कर रही हूँ और आपको सुना रही मालिक। गुरुपा अक्सर मेरे घर में ना दीपावली, दशहरा और धनतेरस के टाइम में ही बहुत सारी मौत हुई है गुरुपा। मेरा भाई भी धनतेरस के कुछ दिन पहले ही खत्म हुआ था, पिताजी भी ऐसी टाइम में खत्म हुए गुरुपा। मेरी 27-28 साल की बहन थी, उसके 3 बच्चे थे, वो जीजा भी ठीक दशहरा के दिन ही खत्म हुए मालिक।
और बचपन से जब से आंख खुली गुरुपा, दुख का तो ठिकाना नहीं है मालिक। जो इंसान ना दुख सहते सहते परेशान हो जाता है कि सब देखते के देखते घर के मालिक सब चले गए मालिक, तो इंसान बहुत ज्यादा टूट जाता है, परेशान हो जाता है। और बीमारी तो गुरुपा जैसे हम पैदा ही हुए थे लेके, वो पीछे ही नहीं छोड़ रही। इंसान दवा करा करा के भी थक जा रहा, कभी कोई ठीक ही नहीं हो रहा गुरुपा। बचे कुछ मेरे पिता थे तो उनको हर जगह लेके दौड़े, पर वो भी नहीं बच पाए मालिक। दीपावली के कुछ दिन पहले वो भी खत्म हो गए थे, उनको भी खत्म हुए काफी दिन हो रहा। पर आप ये सुनिए कि सब इसी टाइम ही खत्म हो रहे थे, दीपावली दशहरा में। मेरे दाता, इसका लाइन से लाइन होते जा रही थी मौत, आपने आके रोक लिया मालिक। इतना बड़ा चमत्कार और इतना बड़ा उपकार, रहमत, आशीर्वाद और इतना बड़ा कष्ट मालिक सिर्फ आप ही बचा सकते हैं ऐसे कष्टों से। मेरे ब्रह्मांड के मालिक, मेरे सृष्टि के दाता, मेरे गुरु पिता, आपने इस परिवार को जीवन दान बख्श दिया गुरुपा, और हमें आपने निहाल कर दिया मालिक। 2 साल से कोई मौत नहीं हो रही मालिक, और सब खुशहाल हैं। हाँ, छोटे मोटे दुख हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, उतना तो चलता है मालिक। पर जो बड़े बड़े घटना हो रही थी उससे आपने हम छुटकारा दिलाया मेरे गुरु पिता। क्योंकि अब बची खुची एक माँ है हम लोग के पास बस, और उसका भी कभी कभी तो आस ही टूट जाती है कि 4 बहन में एक माँ है। चलो 3 बहन तो हम लोग अपने अपने घर रहते हैं गुरुपा, और एक विधवा बहन है, वही माँ के सहारे पड़े रहती है अपने बच्चे लेके। तो कम से कम जब तक उसकी सांसें चल रही हैं उनके लिए सहारा है, और वो आपकी मर्जी मालिक, इसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि जो आया है तो वो तो टाइम पे जाएगा ही आपके कमल चरणों में। वो तो आपका, आप इतनी दया किए, रहमत किए कि अभी सांसें उनकी बची हैं और वो बच्चों के बीच बैठी हैं। तो आपका बेअंत शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। गुरुपा, धनतेरस दीपावली का आपको ढेर सारी बधाइयाँ मालिक। गुरुपा, आज छठ भी है मेरे दाता, उसकी भी आपको ढेर सारी बधाइयाँ मेरे गुरु पिता। सब पे अपनी रहमतें बरसाना और सबको खुशहाल करना मेरे पिता परमेश्वर। और लक्ष्मी गणेश सब पे रहमतें बरसाएं और सबको धन धान्य से संपन्न करें मालिक। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरुपा, पता नहीं कितना बड़ा कष्ट है इस घर पे, वो तो आप ही जानते हैं मालिक। हमें पल पल जीवन दान दे रहे हैं, और आपने ये भी मैसेज दिया कि मैं तेरे घर में अपना गण बैठाया हुआ हूँ। गुरुपा, भी कल झाड़ू लगा रहे थे तो एक बटरफ्लाई मरी मिली। गुरुपा, घर के चारों ओर बटरफ्लाई घूम रही हैं, और ये सब मेरे पिता के चमत्कार और रहमत है, आशीर्वाद है कि जो हम सांसें ले रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं आप। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मैं आंगन में निकलती हूँ तो भी मेरे गुरुपा अपने आंचल की छांव में छुपाए रहते हैं कि बेटी को कोई कष्ट ना हो। मैं बड़ी भाग्यवाली हूँ, मैं अपने पिता की अपने पापा की परी हूँ मैं गुरुपा। इतना प्यार किसी ने नहीं दिया मालिक। अब जिंदगी का मतलब समझ में आ गया गुरुपा, आप जैसा पिता मेरे को कभी नहीं मिलेगा। अब हर जन्म में मैं आपके चरण कमलों का सेवा करूं,
और आपके सपनों में गोद में बैठी रहूं। आपका आशीर्वाद इसी तरीके मिले मेरे पिता। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा परसों 2:30 के रात के लगभग 3-4 बिल्लियां छत के ऊपर बहुत ज्यादा लड़ रही थी गुरुपा। इतना हल्ला कर रही थी कि हम लोग सो नहीं पा रहे थे। फिर मैं उनको उठ के भगाई, फिर भी वो नहीं गई गुरुपा। मेरे को ये महसूस हुआ कि ये मेरे गुरुपा हमारा कष्ट काट रहे हैं, इस परिवार की बलाएं ले जा रहे हैं, मेरे गुरुपा हैं। फिर मैं गुरुपा उठ के बैठ गई अमृत वेले के लिए। गुरुपा इस समय पता नहीं क्या हो गया है, गुरुपा अच्छे से अमृत वेला हो ही नहीं पा रहा। गुरुपा कमर भी नहीं साथ देता है, हाथ पैर में दर्द आ जाता है, ज्यादा देर बैठ जाती हूँ तो। मेरे दाता, आपकी रहमत है जो इतना हो जाता है। और गुरुपा नहीं हो पाएगा तो कुछ दिन के लिए रोक दूंगी, और वो भी आपकी इजाजत से होगा। ऐसे मैं क्या कर पाऊंगी, मैं करूं उसमें भी आपकी इजाजत की जरूरत है मालिक। रोकूंगी उसमें भी आपकी इजाजत मिलेगी तभी। गुरुपा मेरे बस की कोई बात नहीं है मालिक, सब मेरे पिता परमेश्वर ही तय करेंगे। बस आपके हुक्म में, आपकी रजा में राजी हूँ मालिक। आप जो कहेंगे बस उसी रास्ते, जितना भी हिम्मत रहेगा सब लेके मैं खड़ी रहूंगी मालिक। बस अपनी रहमत इस सर पे प्यार भरा हाथ रखे रहना गुरुपा। गुरुपा है तो बहुत कुछ गुरुपा। इसके बाद मैं गुरु मंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे पिता परमेश्वर, शुक्राना करने में जो भी गलती हो माफ करना मेरे पिता परमेश्वर। और सत्संग शेयर करने वाले अंकल पे अपनी रहमतें बरसाना मालिक, उनका परिवार खुशहाल रहे। और सत्संग सुनने वाले अंकल या आंटी पे अपनी रहमतें बरसाना, उनका भी परिवार खुशहाल रहे। और सत्संग पूरा संगत परिवार पे आशीर्वाद देना, रहमतें बरसाना मेरे मालिक, सब खुशहाल रहे। और सबको दीपावली, धनतेरस और छठ की ढेर सारी बधाई दाता। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सरबत का भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सरबत का भला। सतनाम सिर वाहेगुरु जी, सतनाम सिर वाहेगुरु जी, सतनाम सिर वाहेगुरु जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हर हर महादेव, हर हर महादेव। राम 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 राम। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिका, मेरे पिता परमेश्वर के कमर चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना, लव यू मेरे मालिका, लव यू। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी 6:10 हो रहे हैं, संध्या बेला का सत्संग कर रही हूँ मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी की। गुरु जी, संगत जी, आज मैं बड़े मंदिर गई गुरु जी। गुरुपा बड़े मंदिर गई। बड़े मंदिर में पहले तो अंदर गए तो हमको बिठाया गया, थोड़ा सा बिठा के हमें चाय प्रसाद दिया। चाय प्रसाद पिया हमने बैठ के। फिर गुरु जी आपके बड़े मंदिर में अंदर हमको बैठने का मौका मिला। काफ़ी देर बैठी हूँ मंदिर में। बैठ के फिर सेवादार बोलने लगे कि जिसको अंदर बैठना है वो बैठे रहें, जिसको लंगर प्रसाद खा के जाना है वो चाहे। तो गुरु जी हम बैठे रहे, फिर अंदर मंदिर में बैठे आपके पास बैठे। फिर हम बैठ के थोड़ी देर रहे, फिर हमने लंगर प्रसाद किया। चाय प्रसाद मिला पहले तो, फिर खाना प्रसाद मिला। 4 लोगों के साथ बैठ पे जो खाते हैं लंगर प्रसाद, वो किया हमने। लंगर प्रसाद बहुत टेस्टी था गुरु जी। गुरु पिता, मैं घर से तभी खाना खा के गई थी, मेरा पेट तो इतना भरा हुआ था गुरु का। बड़ी मुश्किल से मैंने लंगर प्रसाद को पूरा फिनिश किया। हमारे साथ में जो संगत जी खा रही थी,
मैंने उनको थोड़ा सा इशारा किया कि आप दोनों खा लो, तो वो कहने लगे जी नहीं नहीं, हाँ 2-2 रोटी हैं सब पे, 2 रोटी हमने खाई हैं, 2 रोटी कहीं 2-2 तुम्हारी हैं, 2-2 हमारी हैं। तो फिर हमने धीरे धीरे सारा लंगर प्रसाद फिनिश किया। लंगर प्रसाद वो टेस्टी था, चटनी प्रसाद था, उसमें छोले आलू की सब्जी थी और सोया चाप की सब्जी थी गुरु पिता, और कढ़ाई प्रसाद था उसमें। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा सबको कराने के लिए, लंगर प्रसाद खिलाने के लिए, बड़े मंदिर बुलाने के लिए। जय गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तुम्हारा सुबह में बोली थी गुरु पिता आज बड़े मंदिर जाना है मेरे को, आप चलना लेके अपनी बेटी को, बेटी के साथ चलना, बड़े मंदिर चलेंगे, तुम्हारी बेटी आज अपने मायके जाना चाहती है। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा। मैं बड़े मंदिर गई, हाथ से होके आई हूँ बड़े मंदिर से, बैठ के आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुपा। जो गलती हो गई हो गुरुपा मुझको क्षमा करना। संगत जी जो मेरे से गलती हो गई हो उसके लिए क्षमा करना मेरे को। संगत जी जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा। जो सेवा अंकल हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनको, उनके घर में बहुत खुश में रहना, उनको बहुत ब्लेस करना गुरुपा, उनके बच्चों को खुश रखना गुरुपा। संगत जी जय गुरु जी की गुरुपा, सारी संगत को खुश रखना, सारी संगत जी के घर में खुशियाँ रहना गुरुपा, सारी संगत को खुश रखना गुरुपा। गुरुपा तुम्हारे चरणों में यही अरदास है गुरुपा। गुरुपा तुम बड़े मंदिर गई थी, तुम्हारी पोती भी गई मेरे साथ गुरुपा, तुम्हारी पोती बहुत बीमार रहती है गुरुपा। गुरुपा उसको ठीक करो गुरुपा, उसको आराम करो। तुम्हारा जल प्रसाद भी देती हूँ उसको, चंदन टीका भी लगाती हूँ उसको गुरुपा। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपिता, हे मेरे गुरुपा आप आशीर्वाद ऐसी बनाए रखना बच्चों के ऊपर, मेरे ऊपर, सारी साइदात के ऊपर। जय गुरुपा तुम्हारी बेटी यही चाहती है तुमसे गुरुपा, अपनी बेटी का साथ मत छोड़ना कभी भी, अपनी बेटी के अंग संग रहना गुरुपा। बटरफ्लाई रूप में बहुत दर्शन देते हो मेरे को, वाइट कबूतर के रूप में भी दर्शन देते हो गुरुपा। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा। गुरुपा अपनी फैमिली की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटा अंकल की तरफ से शुक्राना, बहू की तरफ से शुक्राना, बड़ी बेटी की तरफ से शुक्राना, छोटी बेटी की तरफ से शुक्राना, पोता पोती की तरफ से शुक्राना, नतनियों की तरफ से शुक्राना, बड़े बहन की तरफ से शुक्राना, छोटी बहन की तरफ से शुक्राना, मायके की तरफ से शुक्राना, ससुराल वालों की तरफ से शुक्राना। शुक्राना गुरुपा शुक्राना, मेरी तरफ से लाख लाख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरुपा, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। गुरु पिता मेरे से कुछ गलती हुई हो सत्संग बोलने में तो मुझको क्षमा कर देना गुरुपा। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर संगत जी। संगत जी मैं संध्या वेले शुक्राना कर रही हूँ। अभी शाम के 7 बजे हैं, 7:01 हुआ है। बाबा जी के मंत्र द्वारा ओम नमः शिवाय, शिव जी सह सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सह सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सह सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पर सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर संगत जी। संगत जी बाबा जी का टेलीपति द्वारा मैसेज आया कि बेटी तेरे घर के कोने कोने को मैंने ब्लेस कर दिया है। तेरे घर के ये कोना बहुत पवित्र है। तेरा घर मंदिर का, तेरा घर मंदिर का आस्था है बेटी। ये तेरा घर तेरे
पूजा से पवित्र है हो गया। तेरे घर के कोने कोने में मैं विराजमान हूँ, तेरे हर अंग संग तेरे साथ हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरा घर, तेरी पूजा का तेरा घर मंदिर है, तेरा आस्था का मंदिर है। तेरे घर के कोने पे को ब्लेस के तेरा घर बहुत पवित्र है, कोने कोने में मैं विराजमान हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल हर सांस का शुक्राना गुरुपा। अपनी बेटी को ब्लेस करने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी बाबा जी, नीम करोल बाबा जी का मैसेज आ रहा है कि पुत्र तेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, तेरे सारे बिगड़े काम बनने वाले हैं, तेरे पास बहुत पैसा आने वाला है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा भाई बता रहा था उनको, उसके मैं शुक्राना उसको करना नहीं बनता है गुरुपा, इसलिए मैं ही कर रही हूँ कि बाबा जी, नीम करोल बाबा जी का और गुरुपा का बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि एक सप्ताह के अंदर तेरे पास बहुत सारे ढेर सारे पैसे आने वाले हैं। है शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, भाई की तरफ से गुरुपा। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका मैसेज था कि तेरे भाई के पूजा से मैं बहुत, उसके चाप से बहुत खुश हूँ, उसको मैंने अपने में जोड़ लिया है। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। भाई भी आपको बहुत मानता है गुरुपा, हमेशा वो आपको मतलब लिख कर भेजता है शुक्राना गुरुपा, क्योंकि उसको शुक्राना करने बनता नहीं है गुरुपा, इसलिए मुझे बताता है हमेशा कि आज मैं रास्ते में जा रहा था तो बाबा जी को मुझे ब्लेसिंग नंबर मिले, बहुत से तितली मिली। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे भाई को ब्लेस करने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका मैसेज था टेलीपैथी द्वारा कि पुत्र जय गुरु जी का शुक्राना कर, मैं तेरी आवाज, तेरी प्रार्थना सचखंड तक पहुंच चुकी है, जो भी बीस मांगना है मांग ले। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस को शुक्राना मेरे भोलेनाथ गुरुपा। हर पल हर सांस में बसे हो गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना कि पुत्र जब तेरे पास पैसा आएगा बहुत तो तू गरीबों को लंगर कराना जरूर कराऊंगी गुरुपा, जरूर कराऊंगी गुरुपा, और तेरे हाथ से खूब बड़ा कार्य होने वाला है। हाँ गुरुपा, मुझे बहुत ही मन है कि जब भी मेरे पास पैसा होगा तो मैं भागवत कराने का बहुत दिन सोची हूँ गुरुपा, मैं जरूर भागवत कराऊंगी गुरुपा। आप अपने घर के सामने गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल हर सांस का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, हर क्षण का शुक्राना। आपका मैसेज आ रहा है तू चिंता मत कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेरे सब बीड़े काम बन चुके, सारे रास्ते मैंने खोल दिया है, जा तू ऐस कर, बस तू निवा के चलना, कभी घमंड मत करना। नहीं गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। जो भी मेरे द्वार में आएगा गुरुपा वो कभी खाली हाथ वापस नहीं जाएगा गुरुपा। जो भी जरूरतमंद मेरे द्वार में आए गुरुपा, मेरे हाथ से कभी खाली वापस नहीं जाए गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे भाई का ये कहना है कि मेरे पास जब होगा तो मेरे द्वार में कुछ भी आएगा, कभी जो जरूरतमंद आएगा मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, उसकी मदद करूंगा। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना मेरे भोलेनाथ, हर पल हर सांस का शुक्राना गुरुपा। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा, जो दोगे उसको भी शुक्राना मेरे गुरुपा, जो दे के ले लिए उनका भी शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल सांस का शुक्राना गुरुपा। इंसान के जीवन में गुरुपा दुख सुख तो लगा ही रहता है गुरुपा, पर आपके आशीर्वाद से गुरुपा सब कुछ ठीक चल रहा है गुरुपा। बस यही है अरदास है कि मेरे जो भी प्रॉब्लम आ रही गुरुपा, शांति सब कुछ निपट जाए गुरुपा। हमारा जो भी रुका हुआ, जो भी हमारा 6 महीने का जो सैलरी बचा हुआ है गुरुपा, और हमारे पीएफ का काम सब अच्छे से हो जाए गुरुपा, हमको मिल जाए गुरुपा। मैं कुछ भी टेंशन कुछ नहीं चाहती हूँ गुरुपा, आप तो जानते हैं गुरुपा। बस मन में ही लगा रहता है कि पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, वो हमारा 6 महीने का सैलरी देंगे कि नहीं देंगे। बस आप ही सब कुछ कीजिए गुरुपा, आप ही सब चमत्कार कर सकते हैं गुरुपा। समिति वाले गुरुपा अच्छे से दे दी गुरुपा, उनका मन को डाइवर्ट कर दो गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल हर सांस का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे भोलेनाथ। बस इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ बाबा जी के मंत्र द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सदा सहाय। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।